राहुल गांधी के बयान के बाद स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद पर जोरदार हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि एक परिवार ने अमेठी में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर गेस्ट हाउस बना लिया। फुर्सतगंज नामक एक हवाई अड्डा है, जमीन सरकारी है, लेकिन परिवार ने बेटे बेटी के नाम पर हॉस्टल खोल रखा है। प्रियंका और राहुल के बारे में ये बात कही जा रही थी। अमेठी को एक तरीके से अपना गेस्ट हाउस बना दिया गया, इस तरह की बातें भी कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही है। देखिए, उनका संसदीय क्षेत्र है। स्मृति ईरानी ने 2014-2019 बहुत मेहनत करी है अमेठी में। अमेठी को लेकर वो हमें कई बार टिप्पणियां करती रहती हैं संसद में। पहले तो राहुल गांधी बोले थे, राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर काफ़ी बातें कही हैं, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन शाम को संसद में फिर बारी आई जब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी बातें रखने, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। स्मृति ईरानी को इसलिए भी लोग सुनने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जब भी राहुल गांधी की बात होती है तो स्मृति ईरानी जरूर उस पर टिप्पणी करती है। स्मृति ईरानी वही चेहरा है बीजेपी का जिन्होंने 2 बार राहुल गांधी के सामने लड़ाई लड़ी। एक बार वो हार गई थी, लेकिन पिछले चुनाव में वो राहुल गांधी को हराने में कामयाब रही थी और इसको बीजेपी की बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। फिर जब राहुल गांधी ने अपना एक जोरदार भाषण दिया तो उसके बाद में एक और पलटवार वाला जोरदार भाषण जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से भी सुनने को मिला। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में अपना पहला भाषण दिया था। राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति गौतम अदानी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर केंद्र की अग्निवीर योजना, इन तमाम मुद्दों पर एक साथ जमकर निशाने साध दिए थे। कई बातें उन्होंने कही थी, विस्तार से इस पर हमने स्टूडियो में चर्चा भी की है, उन बातों को समझने की कोशिश की और कई गंभीर आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर राहुल गांधी लगाते दिखाई दिए थे। राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अपना संबोधन दिया और उन्होंने कई पलटवार किए हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ से की। इसके बाद उन्होंने अपना अंदाज बदला और राहुल गांधी पर तंज के अंदाज में हमले शुरू कर दिए। स्मृति ईरानी ने खासतौर पर मैजिक, परिवार और यात्रा का जिक्र कर राहुल पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि सदन में एक सज्जन जिन्हें अमेठी ने बाहर किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। ये सज्जन केवल आधारहीन आरोप लगाते हैं। आप समझ गए होंगे राहुल गांधी का जिक्र कर रही थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि एक मैजिक मेरे संसदीय क्षेत्र में भी हुआ। अमेठी में 40 एकड़ जमीन का मैजिक हुआ। 40 एकड़ जमीन का किराया मात्र 623 रुपए प्रति वर्ष और उस पर आज तक एक परिवार विराजमान है। यहाँ एक परिवार यानी गांधी परिवार ने 1971 में मेडिकल कॉलेज के लिए जनता से जमीन ली और लोगों को झांसा देने का काम किया। उसके कुछ कागज भी जो हैं वो स्मृति ईरानी यहाँ पर दिखाती हैं सदन में। तो ये कुल मिलाकर स्मृति ईरानी के पास में, अब क्योंकि वो अमेठी की सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी, तो उनको बहुत सारी चीज़ें अमेठी के बारे में पता होंगी निश्चित तौर पर। वो एक एक करके वो चीज़ें सामने रख रही हैं। राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया था तो स्मृति ईरानी ने फिर कई हमले उनके ऊपर कर दिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि एक परिवार ने मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अपना गेस्ट हाउस बना लिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि 30 साल से अमेठी की जनता को कहा गया कि मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन आप अमेठी जाएंगे तो पाएंगे कि एक परिवार यानी गांधी परिवार ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर अपना गेस्ट हाउस बना लिया है। इसके अलावा फुर्सतगंज नामक एक हवाई अड्डा है, जमीन सरकारी है, लेकिन परिवार ने बेटे बेटी के नाम पर हॉस्टल खोल रखा है। स्मृति ईरानी ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कई ऐसे देश के बड़े नेता, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम पर इंफ्रा बनाते हैं, लेकिन वहां राहुल और प्रियंका के नाम पर हॉस्टल बनाए गए हैं। वो अमेठी का जिक्र कर रही थी। भाजपा सांसद ने कहा कि राष्ट्र के संरक्षण में अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ का किसी ने दिया तो पीएम मोदी ने दिया। स्मृति ईरानी ने सम्राट साइकिल का भी जिक्र किया। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने सम्राट साइकिल का एक किस्सा याद दिलाते हुए कहा कि 80 के दशक में कहा गया कि आइए फैक्ट्री हम लगाएंगे और फीता काटेंगे, लेकिन फैक्ट्री बंद हो जाती है और वो जमीन परिवार के पास चली जाती है। किसान कोर्ट जाता है, कोर्ट का आदेश लाता है, लेकिन वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं और आज भी उस जमीन पर बैठे हुए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में उठाया है और उनको एक बड़ा मौका मिला जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कह रही थी तो उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमले तो बोले अमेठी को लेकर, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात कही। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि उसकी पार्टी अल्पसंख्यकों की हमदर्द है। पहले उनकी सरकार के दौरान हर हज आवेदन के लिए पैसा लिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार पहली बार एक नीति लाई ताकि गरीब मुसलमानों को आवेदन पत्र के लिए राशि का भुगतान न करना पड़े। तो स्मृति ईरानी ने साथ ही साथ में ये भी बता दिया कि अल्पसंख्यकों के हित के विषय में
सोच रही है मोदी सरकार। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको देखते हैं आगे क्या इस पर राजनीति होती है। हमने पहले भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की स्ट्रैटेजी में और बातों में अभी बड़ा फर्क आया। पसमानदा मुसलमानों, गरीब मुसलमानों, इनको अपने साथ में जोड़ने के प्रयास में है, महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में, और इसके लिए जब भी मौका मिलता है तो इन मुद्दों को रखा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मृति ईरानी को जब मौका मिला तो उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। देखिए, इसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी तो कम से कम ये तय मान रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने भी इशारों में कई बार उनसे सवाल पूछा जाता है और वो कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछिए, अभी इसमें समय है, मूल मुद्दों से भटक जाएंगे इन सवालों के जवाब देने के चक्कर में। राहुल गांधी अमेठी से क्यों चुनाव लड़ें? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वहां पर ये दावा करते रहते हैं। राहुल ने खुद कुछ नहीं कहा या अभी इस पर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन ये तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक बड़ा मैसेज जाता है। अमेठी एक परंपरा, अमेठी, रायबरेली ये परंपरागत सीट रही है, तो अमेठी से निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अब डर किस बात का है? स्मृति ईरानी ने वहाँ अपनी ज़मीन को मजबूत किया है। वो बहुत समय बिताती हैं वहाँ पर, वो काफ़ी समय देती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है। तो राहुल गांधी के लिए दोबारा यहाँ पर लड़ना और फिर जीतना या हारना, ये तो समय बताएगा, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी फिर हारते हैं तो ये कितनी बड़ी हार होगी, इसका अंदाज़ा आप 2019 की हार से लगा सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं लड़े तो बिना लड़े ही एक मैसेज चला जाएगा कि क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार डर गया, स्मृति ईरानी के सामने नहीं उतर रहे। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अमेठी से ये लड़ाई तय मानी जा रही है। और ये भी वजह है कि स्मृति ईरानी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं जब भी उनको मौका मिलता है कि राहुल गांधी की किसी बात को काउंटर करना, और संसद जैसा मंच हो और उसमें राहुल गांधी के भाषण के बाद में जवाब देना, और बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा जवाब आया तो ये सदन में स्मृति ईरानी की तरफ से आया। ये बड़ा मौका था जब राहुल और स्मृति ईरानी ये एक बार फिर आमने सामने देखने को मिले। हालांकि राहुल पहले अपना भाषण बोल चुके थे, बाद में स्मृति ईरानी ने फिर एक के बाद एक जोरदार हमले राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर, अमेठी को लेकर किए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।